लगता है ये युद्ध देखने में? और क्या इसमें अगर यूएस कूदा, क्या रशिया और चाइना या फिर और देशों के कूदने की संभावना है क्या? देखिए, रूस और चाइना के कूदने की तो कोई संभावना नहीं है, मैं पहले से ये साफ कर दूं। लेकिन ये जरूर है कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका कूदे। और जिस तरह की धमकी ईरान ने दी है कि कोई भी अगर इसराइल को बचाने में मदद करेगा, हम उसके ठिकानों पर हमला करेंगे। और ये सीधा सीधा इशारा ईरान का अमेरिका की तरफ है, क्योंकि और किसी देश ने तो अभी तक नहीं की, लेकिन अमेरिका ने जो ईरानी मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। और शुरू में जो हमले की रूपरेखा थी उसमें तो उन्होंने कहा हमारा हाथ नहीं है, और मान भी लेते हैं, मान लीजिए उनका हाथ न हो, लेकिन उनको जानकारी थी, इस हमले की तैयारी हो रही थी। और ये ऐसा हमला नहीं है जो एक दो दिन या एक दो हफ्ते की तैयारी से हुआ हो। जितनी लंबी जासूसी और जितनी पैनी गहरी जासूसी की इसमें जरूरत थी, ये मुझे लगता है सालों से इसकी तैयारी चल रही थी। बिल्कुल सही कहा। और आपने अपनी भूमिका में भी कहा कि क्यों, ये सवाल बार बार उठेगा कि क्यों इस वक्त को चुना गया। इस वक्त को चुनने की सबसे बड़ी वजह, हालांकि कह नहीं रहा है इसराइल, लेकिन साफ साफ ये है कि उनको ये शक हो गया था कि शायद किसी न किसी तरह से दबाव डाल के अमेरिका ईरान को राजी कर ले समझौते के लिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम आपके जो न्यूक्लियर जो मतलब सिविल यूज है, हम बिजली बनाने के लिए आपको संवर्धित यूरेनियम बाहर से दे देंगे, आपको उसको संवर्धित करने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको जितना चाहिए आप बिजली लगाइए हम, लेकिन हम आपको यूरेनियम संवर्धन की फैसिलिटी चालू नहीं करने दे सकते। और ये बात बिल्कुल सही है। आप ईरान जिहादी सोच वाली जो देश हैं उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते कि अगर उनको यूरेनियम संवर्धन की फैसिलिटी चलाने दी जाएगी तो वो उसका सही उपयोग करेंगे या गलत उपयोग भी करेंगे। पाकिस्तान से भुगत तो रहे हैं आप। अगर यही अमेरिका है, यही रुख अगर पाकिस्तान पे अपनाया गया होता तो आज इतना बड़ा संकट न भारत के सामने होता न अमेरिका के सामने होता। तो ये तो सारा का सारा ईरान ने ये टेक्नोलॉजी ली कहां से? ये तो पाकिस्तान से ही ली ना। उत्तर कोरिया आज परमाणु शक्ति है तो पाकिस्तान की बदौलत है, और ईरान परमाणु शक्ति बनने जा रहा है तो पाकिस्तान की बदौलत। बिल्कुल, ये तो पकड़े गए उनके साइंटिस्ट तो पकड़े गए। ये अमेरिका का दोगलापन शुरू चल रहा है। लेकिन जो भी है, एक गलती की उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी गलती भी करें। तो ईरान का परमाणु शक्ति बनना किसी के हक में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके जो सारे अरब पड़ोसी देश हैं वो खुद नहीं चाहते। कोई देश ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने। लेकिन हाँ, चीन को, रूस को संयुक्त राष्ट्र में, विश्व मंच के सामने ये दिखाना पड़ेगा कि आप किसी दूसरे देश के ऊपर इस तरह से मनमाना हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए वो बात उठाएंगे। लेकिन सैनिक मदद के लिए वो आएंगे ये मुझे नहीं लगता। और फिलहाल जो 2000 मिसाइल दागने की धमकी दे रहे हैं, कुल मिला के उनके पास 2000 मिसाइलें ही हैं, और तो कुछ है नहीं। ईरान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ईरान के पास फाइटर जेट नहीं है। ईरान के पास वायुसेना जो है वो इसराइल के मुकाबले लगभग नगण्य है। इसलिए उनका जो बचा कुचा था, उनकी जो प्रतिरक्षा थी, वायु प्रतिरक्षा, उसको सबसे पहले इजराइल ने खत्म कर दिया। वो जो पहला हमला हुआ है उसमें जितने भी ये जो 4-5 सेंटर हैं जिन पे हमले किए, उस सबसे पहले उनकी राडार प्रणाली खत्म की गई। राडार प्रणाली जो है खत्म है, इसलिए अब इस्राएली विमान मनमानी अपनी मर्जी से उड़ रहे हैं और हमले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ अनोखी बात यह है कि इस्राइल ने अपने जासूस ईरान के अंदर बैठा रखे हैं, और वो उन्होंने ईरान के अंदर बैठ करके आपके जो ये हमले किए हैं ड्रोनों से। तो ड्रोन से हमला ईरान के अंदर बैठ करके होना, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कमजोरी और नाकामी साबित हुआ है ईरान की। तो ठीक है, लड़ाई खिंचेगी, थोड़ी बहुत फैल सकती है, क्योंकि ईरान अगर हमला करेगा किसी दूसरे के बेस पे तो नेचुरली वो भी जवाब देंगे। लेकिन ये विश्व युद्ध और महायुद्ध में बदलने वाली स्थिति मुझे नहीं लगती। लड़ाई थोड़ी सी खिंचेगी, क्योंकि इस्राइल अब ये चाहता है कि किसी भी सूरत में
ईरान के पास ऐसी शक्ति नहीं बचे कि वो अगले 10-20 साल में परमाणु बम बना सके। लेकिन यही इस्राएल की सबसे बड़ी चुनौती है कि आप उनके पूरे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनको मार दें, आप जो टॉप जो सैनिक कमांडर हैं उनको मार दें, तो नए सैनिक कमांडर वहां आ जाएंगे। तो मतलब बहुत बड़ा देश है ना। और दूसरी बात है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर भी जाएंगे तो जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो लैब आपने बना रखी है, सुरंगों के भीतर, पहाड़ों के नीचे जो लैब बनी हुई हैं, उनमें तो काम चलता रहेगा। और इतना उनके पास मसाला इस वक्त है कि वो बम बनाने की स्थिति में है। इस्राएल को यही डर था कि समझौता हुआ तो समझौता तो कर लेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर अपना बम भी बना लेंगे, क्योंकि ये भी ईरान अच्छी तरह समझता है। उसने यूक्रेन का उदाहरण देख लिया, उसने पाकिस्तान का उदाहरण देख लिया कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बम आ गया और आपने एक बार विस्फोट करके दिखा दिया तो उसके बाद न इस्राएल आप पे हमला कर सकता है, न अमेरिका आप पे हमला कर सकता है। ये सबसे बड़ा जो है एक तरह का डेटरेंट है, और ईरान इसको लेना चाहता है। और कोई देश, इंक्लूडिंग सारे अरब देश, कोई ये नहीं चाहता कि ईरान के पास वो ताकत आए। बिल्कुल सही है।